हेलो बच्चों। एक प्रश्न है कि एक उत्तल लेंस के प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 3/2 है। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना है। तो देखो, प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या हमें दे दी। सॉल्यूशन की बात करें तो R1 की वैल्यू हमें दे दी कितना, 20 सेंटीमीटर। हमें R2 की वैल्यू दे दी कितनी, 20 सेंटीमीटर। अब एक चीज देखना होगा कि R1 और R2 में कौन पॉजिटिव होगा और कौन निगेटिव। तो देखो, ये पहला पृष्ठ, ये हमारा पहला पृष्ठ है। इसका गोला इधर कंप्लीट होगा, गोला इधर कंप्लीट होगा तो पोल से केंद्र राइट साइड होगा, केंद्र राइट साइड होगा तो इसकी वक्रता त्रिज्या पॉजिटिव लेंगे। तो R1 हो गया पॉजिटिव। R2 दूसरा पृष्ठ ये है लेंस का, इसका गोला इधर कंप्लीट होने वाला है। ध्रुव से दूरी नापेंगे तो उसके लेफ्ट साइड नापेंगे और लेफ्ट साइड नापी गई दूरियां निगेटिव लेते हैं। तो R2 हो गया निगेटिव। और पदार्थ का अपवर्तनांक n इज इक्वल टू दे रखा है इन्होंने कितना, 3/2। हमसे पूछ रहे हैं लेंस की फोकस दूरी बताओ। तो लेंस मेकर सूत्र हम जानते हैं, लेंस मेकर सूत्र, लेंस मेकर सूत्र क्या होता है बेटा, 1/f इज इक्वल टू n माइनस 1 इन ब्रैकेट 1/R1 - 1/R2। वैल्यू पुट कर लेते हैं सबकी, 1/f ये हो गया 3/2 माइनस 1। R1 की वैल्यू हो गई 20, R2 की वैल्यू हो गई -20। अब देखो, ये तो हुआ 1/f, 3/2 में से 1 माइनस 2, तो 2 1 जा 2, एलसीएम लेंगे ना, 3/2 माइनस 1, तो एलसीएम क्या आएगा 2। नहीं समझ में आता तो नीचे का नीचे गुणा कर लिया, 2, इसका मल्टीपल इधर, इसका मल्टीपल इधर कर लेंगे, 3 - 2 यानी 1/2। तो यहां पे आ गया 1/2 इन ब्रैकेट, ये 1/20 हुआ, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 1/20। इनको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो, अब 1/f इज इक्वल टू 1/2। आपने पढ़ा कि जब दो भिन्नों को हल कर रहे हो और उनके डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर आपस में या तो ऐड हो जाते हैं या तो सब्ट्रैक्ट होते हैं। ये साइन पे डिपेंड करेगा, तो प्लस का साइन है तो दोनों ऐड हो जाएंगे। तो हो जाएगा 2/20, 2 से 2 1 टाइम में कैंसिल, 1/f इज इक्वल टू 1, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में मल्टीपल, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर जब मल्टीप्लाई होता है तब 20, इनका रेसिप्रोकल कर देंगे तो f इज इक्वल टू आ गया 20 सेंटीमीटर। इसे आप वीडियो को पुश करके नोट कर लीजिए। इसका दूसरा पॉइंट कहा इन्होंने, दूसरे पॉइंट में इन्होंने कहा कि जब फर्स्ट हो गया, लेंस को तल AB के अनुदिश काट लिया जाता है। ये हमारा लेंस है बेटा, इसको इस तल के अनुदिश काट दिया जाता है। अगर ऐसे काट दोगे तो देखो हमारा लेंस कुछ इस तरह से बनेगा, एक और लेंस बन जाएगा ना, एक ये। हम लोग देख रहे हैं कि दोनों लेंसों में दोनों ही उत्तल ही हैं क्योंकि बीच का भाग मोटा और किनारों पे पतला है, तथा दोनों में एक पृष्ठ समतल है, दोनों में एक पृष्ठ समतल है। इसका मतलब ये भी समतल उत्तल लेंस हो जाएगा और ये भी समतल उत्तल लेंस हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जब तल AB के अनुदिश, तल AB के अनुदिश लेंसों को काटा जाता है, लेंस को काटा जाता है तो दो समतल उत्तल या समतल उत्तल, दो समतल उत्तल लेंस प्राप्त होते हैं, प्राप्त होते हैं। ठीक है। अब देखो, अतः हमें तो फोकस दूरी फाइंड करनी है, तो पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या कितनी हो जाएगी, किसी को ले लो, इसको ले लो तो इसकी वक्रता त्रिज्या -20 हो जाएगी। इस वाले को लोगे तो पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या इंफिनिटी हो जाएगी। हम इसकी बात कर लेते हैं।
तो पहला पृष्ठ समतल तो वक्रता त्रिज्या इन्फिनिटी। दूसरा पृष्ठ, अब जरा ध्यान से दो, अगर ये पहला पृष्ठ है तो ये दूसरा होगा, और दूसरा होगा तो इसका गोला इधर कंप्लीट होगा, तो दूरी इसके लेफ्ट नापी जाएगी तो निगेटिव होगी। और वक्र पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या प्रश्न में ही दे रखा था, क्योंकि वक्रता त्रिज्या से तो हमने कोई छेड़छाड़ नहीं करी है, तो 20 सेंटीमीटर। इसके पदार्थ का अपवर्तनांक n इज इक्वल टू दे रखा है 3/2। निकाल लेते हैं लेंस मेकर सूत्र से। लेंस मेकर सूत्र 1/f इज इक्वल टू n-1 इन ब्रैकेट 1/r1 - 1/r2 से। इस लेंस मेकर सूत्र में सबकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। देखो 1/f, f तो हमें निकालना ही है, n 3/2 दिया है प्रश्न में, -1 इन ब्रैकेट 1/r1, r1 क्या हो गया आपकी बार इन्फिनिटी, r2 -20, तो माइनस है ही और -20। यहां पे 1/f इज इक्वल टू 3/2 में से 1 माइनस करेंगे, पिछले वाले क्वेश्चन में किया 1/2। किसी भी नंबर में इन्फिनिटी से भाग देने पर 0 हो जाता है, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 1/20, यानी 1/f इज इक्वल टू 1/40। तो f इज इक्वल टू क्या हो गया, रेसिप्रोकल करेंगे तो 40 सेंटीमीटर। वीडियो को पुश करके नोट कर लीजिए। अब देखो इन्होंने प्रश्न में पूछा था तो प्रत्येक पृष्ठ की, प्रत्येक लेंस की, तो जब एक लेंस की फोकस दूरी 40 है तो दूसरा भी तो ऐसा ही बना है, तो उसकी भी फोकस दूरी 40 होगी, तो कह सकते हैं अतः इस स्थिति में प्रत्येक लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी, 40 सेंटीमीटर। ठीक, लास्ट वन पॉइंट करते हैं। लास्ट वन पॉइंट कह रहा है, इन्होंने कहा कि अगर लेंस को तल CD के अनुदिश काट दिया जाए तो क्या होगा। अब जरा ध्यान से देखेंगे, इस लेंस को तल CD के अनुदिश काटना है, तल CD के अनुदिश काटना है, इसका मतलब हमारा लेंस जो था ये इसी में से बना देते हैं। ये लेंस अब ऐसे दो लेंसों में बदल जाएगा, एक लेंस ये हो गया, एक लेंस ये हो गया। ठीक है, CD के अनुदिश काट दी तो ये CD। अब हमें इसकी फोकस दूरी निकालना है, तो जरा एक चीज देखो, अब फोकस दूरी निकालने के लिए फार्मूला 1/f इज इक्वल टू n-1 इन ब्रैकेट 1/r1 - 1/r2 यूज करते हैं। n चेंज नहीं हो रहा है, r1 की बात करें बेटा, ये पूरा इतना हो या इतना हो है तो उसी गोले का भाग, तो गोला जब कंप्लीट होगा तो वक्रता त्रिज्या कोई चेंजेस नहीं होंगे, यानी R1 और R2 बदलने वाले नहीं। जब R1 नहीं बदला, R2 नहीं बदला, N नहीं बदला, तो फोकल लेंथ नहीं बदलेगी। तो कहेंगे थर्ड पॉइंट, तल CD के अनुदिश काटने पर फोकस दूरी में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह कितना था पहले, 20 सेंटीमीटर ही होगा, यही था ना, 20 सेंटीमीटर ही होगा। तो प्रभाव पड़ेगा किस पे, अब जरा ध्यान से देखना, जब ये लेंस किसी ऑब्जेक्ट का इमेज बनाता तो ऑब्जेक्ट से प्रकाश की किरण चलती तो पूरे लेंस से होकर के आगे पास होती, तो जहां पे भी जाती वो ज्यादा प्रकाश की किरण जाती। लेकिन अब अगर काट के इतना ही कर दिया जाए तो ऑब्जेक्ट से चलने वाली जो प्रकाश की किरणें इससे पास होकर जाएंगी उनकी संख्या 10 आधी रह गई। वस्तु से चल के पहुंचने वाली प्रकाश की संख्या आधी रह गई, इसका मतलब प्रकाश की जो तीव्रता है, प्रतिबिंब की जो चमक है, वो क्या हो जाएगी, कम। तो लेंस CD के अंदर इस लेंस को काटने पर प्रतिबिंब की चमक यानी तीव्रता कम हो जाएगी।
जो एक दूसरा प्रश्न है, एक उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः 15 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर है। लेंस के पदार्थ का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 1.5 है। यदि उस लेंस को वायु के सापेक्ष 1.3 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोकर रखा जाए तो उसकी प्रभावी फोकस दूरी कितनी होगी। आइए इसे सीखते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या क्या टर्म गिवन है। दे दिया लेंस के दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं, तो R1 इज इक्वल टू, याद रखो पहला पृष्ठ ये है तो इसका गोला इधर कंप्लीट होगा तो इसकी वक्रता त्रिज्या हो जाएगी, गोला इधर कंप्लीट होगा तो केंद्र इधर होगा, ध्रुव से केंद्र की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, तो पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या हो जाएगी पॉजिटिव प्लस 15 सेंटीमीटर, कॉमा दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या की बात करें तो दूसरे पृष्ठ के लिए गोला इधर कंप्लीट होगा तो इसकी वक्रता त्रिज्या इधर नापी जाएगी और ध्रुव के बाईं ओर नापी गई दूरियां ऋणात्मक होती हैं, यानी इसकी त्रिज्या हो गई -30 सेंटीमीटर। ये जो हमारा लेंस है, लेंस का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष यानी ANG, ये दे रखा है इन्होंने 1.5। जिस द्रव में ले जाना है, जिस द्रव में ले जाना है उसका अपवर्तनांक दे रखा है इन्होंने 1.3। तो जब दो क्वेश्चन है इसलिए हम ऐसे कर लेते हैं, जब ANL इज इक्वल टू 1.3, जब उस द्रव का अपवर्तनांक जिसमें हम लेंस को ले जा रहे हैं वो 1.3 है तो क्या होगा। आओ देखते हैं। लेंस मेकर सूत्र से फोकल लेंथ निकालना है हमें। लेंस मेकर सूत्र, लेंस मेकर सूत्र होता है बेटा 1/f इज इक्वल टू, देखो ये होता है 1 and 2, पहले समझ लेते हैं, इन ब्रैकेट 1/r1 माइनस 1/r2। फॉर्मूला वही वाला है जो हमने अभी पिछले क्वेश्चन में अप्लाई किया, बट हमने क्या लिखा 1 and 2। 1 and 2 इसलिए लिखा कि पहला माध्यम यहाँ लिक्विड है और दूसरा कांच है, वहां पे क्या था, वायु था। जब वायु होता है तो 1 and 2 को n ही लिख लेते हैं। यहाँ पे 1 and 2 की जगह पे क्या लिखना है, 1 मतलब पहला माध्यम, पहला माध्यम वो होता है जिससे प्रकाश चलती, तो लेंस के बाहर कौन है, लिक्विड, लिक्विड से प्रकाश चलेगी, यानी यहां पे हो जाएगा L। दूसरा माध्यम जिसमें प्रकाश जाती है, तो लिक्विड से प्रकाश किस में जाएगी, लेंस में, तो लेंस को लिखेंगे G, तो ये हो गया LNG। से क्लियर हुआ, उम्मीद है फॉर्मूला आपको क्लियर होगा। 1/f इक्वल टू 1 and 2 होता है, 1 पहला माध्यम लिक्विड, दूसरा ग्लास है। अब वैल्यू पुट करते हैं, तो 1/f इज इक्वल टू, अब हमें LNG नहीं पता, हमें क्या पता है, ANG पता है और ANL पता है। तो हमने क्या सीखा था कि अगर 1 and 2 हो तो इसे हम N2/N1 लिखते हैं, तो वैसे ही LNG है तो इसको हम NG/NL लिखते हैं। NG का मतलब होता है ANG, NL का मतलब होता है ANL, तो इसको हमने लिख लिया ANG/ANL -1। इन ब्रैकेट R1 की वैल्यू हमें पता है 15 माइनस R2 की वैल्यू हमें पता है -30, ये दोनों हमने रखे। 1/f इज इक्वल टू, यहां पे आप देखो ANG 1.5, ANL 1.3 -1, 1/15 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/30। 1/f इज इक्वल टू, इनका एलसीएम लेंगे, या इसके बटे कुछ नहीं है तो 1 लिख लिया, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई किया, 1/3, 1 का मल्टीप्लाई इसमें 1.5, 1.3 का 1 में -1.3। अब इनका एलसीएम ले लेते हैं, क्या आएगा 30। 15 से 30 को डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा और 2 का कर लेंगे ऊपर मल्टीप्लाई, प्लस 30 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 का ऊपर मल्टीप्लाई। सॉल्व करते हैं इनको, तो देखो 1/f इज इक्वल टू, यहां पे 1.5 से 1.3 माइनस किया तो 0.2 बाई नीचे 1.3 इन अनदर ब्रैकेट 2 और 1 3, 3/30 यानी आ जाएगा 1/10। तो 1/f इज इक्वल टू, यहां न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में पावर हटा लेते हैं, मतलब पॉइंट हटा लेते हैं, तो ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई, 10 से ऊपर और 10 से नीचे, ऐसे समझो
ऊपर का दशमलव एक अंक राइट ले जाएंगे, नीचे वाला भी एक राइट ले जाएंगे। तो 2/30 इंटू 1/10, 2 से 1 टाइम है, 2 से 5 टाइम, 1/f इज इक्वल टू 1/65। तो रेसिप्रोकल करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल होगा f इज इक्वल टू 65 सेंटीमीटर, यानी लेंस की फोकस दूरी हो जाएगी 65 सेंटीमीटर। देखो इसी क्वेश्चन में दूसरा पॉइंट उन्होंने पूछा कि यदि द्रव का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 1.6 हो तो प्रभावी फोकस दूरी क्या होगी। यानी अब इस लेंस को ऐसे द्रव में ले जाया जाए जिसका अपवर्तनांक 1.6। अच्छा, हमने एक चीज सीखा था कि यदि लेंस को ऐसे द्रव में ले जाया जाएगा जिसका अपवर्तनांक उसके अपवर्तनांक से अधिक है तो उस समय लेंस की प्रकृति बदल जाती है, मतलब उत्तल है तो अवतल हो जाता है। आइए देखते हैं क्या होता है। अब की बार ANL का मान है 1.6। सेम चीज लेंस मेकर सूत्र, लेंस मेकर सूत्र 1/f इज इक्वल टू, फिर भी प्रकाश तो लिक्विड से ही जा रही है तो lng -1 इन ब्रैकेट 1/r1 - 1/r2 से। इस फार्मूले का यूज करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, देखो वैल्यू पुट कर लेते हैं सब। 1/f इज इक्वल टू lng मतलब ANG/ANL -1 हो गया। पहले के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक बराबर दूसरे का अपवर्तनांक बटे पहले का अपवर्तनांक। 1/r1 15 है, -1/r2 -30 है। ये 1/f इज इक्वल टू ANG की वैल्यू है 1.5 बाई ANL की वैल्यू 1.6 -1 इन ब्रैकेट 1/15 माइनस माइनस प्लस 1/30। यहां पे मिल गया 1/f इज इक्वल टू 1.6 का इधर मल्टीप्लाई किया तो 1.5 माइनस 1.6 बाई 1.6 इन ब्रैकेट, यहां 30 एलसीएम ले लिया, 15 से डिवाइड किया 2 आया, 2 का ऊपर मल्टीपल कर दिया, प्लस 30 से डिवाइड किया 1 आया, 1 का ऊपर मल्टीपल कर दिया। अब देखो हमें इधर 1/f मिल गया, ये तो है ही। यहां पे जब 1.5 से 1.6 छोटी संख्या से बड़ी संख्या को माइनस करेंगे तो निगेटिव आएगा 0.1 बाई 1.6 इन ब्रैकेट 2 और 1 3/30 यानी 1/। यहां पे हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो ऊपर हो जाएगा -1 और नीचे हो जाएगा 60। यहां पे 1/10 दो फ्रैक्शन का मल्टीपल होता है तो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में होता है, तो 1/f इज इक्वल टू -1/160। रेसिप्रोकल करेंगे तो f की वैल्यू मिल जाएगी -160 सेंटीमीटर। हमने सीखा था कि जब लेंस को ऐसे द्रव में ले जाते हैं जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से अधिक होता है तो उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है तथा प्रकृति बदल जाती है। देखो ये उत्तल लेंस था, फोकस दूरी पॉजिटिव होती है, बन गया अवतल लेंस क्योंकि फोकस दूरी क्या आ गया, निगेटिव। नोट कर लीजिए। देखो एक प्रश्न है जिसमें दिया है कि 3.2 अपवर्तनांक का कांच का एक उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस है जिसका अपवर्तनांक 3/2 सॉरी 3/2। इसके प्रत्येक पृष्ठ की जो वक्रता त्रिज्या है वो 10 सेंटीमीटर है। लेंस के दोनों ओर जो भी माध्यम है उसका अपवर्तनांक 4/3 है। लेंस के बाईं ओर एक वस्तु रखी है इससे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। कह रहे हैं इससे बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति बताओ, प्रतिबिंब कहां पे बनेगा। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले इस लेंस की फोकस दूरी निकाल लेते हैं। तो सॉल्यूशन, लेंस मेकर सूत्र, लेंस मेकर सूत्र 1/f इज इक्वल टू L, मीडियम है m लिख लेते हैं, MnG, कोई मीडियम बताया नहीं कि इन्होंने लिक्विड है कि क्या है, -1 इन ब्रैकेट 1/r1 -1/r2
आई 1 बाई एफ इज इक्वल इफ द एम एन जी है, इसका मतलब इसको हम लोग ए एन जी बाई ए एन एम लिख सकते हैं -1। देखो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपूर्णांक, मतलब दूसरे का अपूर्णांक बटे पहले का अपूर्णांक 1 बाई R1 और R2 दोनों ही 10 सेंटीमीटर है। तो हम लोग जानते हैं पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या हमारी पॉजिटिव होगी और दूसरे की निगेटिव होगी, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 1 बाई -10। 1 बाई एफ इज इक्वल टू ए एन जी की वैल्यू हमें पता है 3/2 और इसकी वैल्यू हमें पता है 4/3। वैसे ये द्रव का ही है या जल का अपूर्णांक होता है, लेकिन दिया नहीं तो हम लोग मीडियम लिख लेंगे। यहाँ पे 1/10 माइनस माइनस प्लस हो गया 1/10। 1 बाई एफ इज इक्वल टू, अब देखो ये 3 चला जाएगा ऊपर बिल्कुल, तो हो जाएगा 9/4 2 जा 8 माइनस 1। यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर ऐड हो जाते हैं, तो 2/10 हो जाएगा। 1 बाई एफ इज इक्वल टू 8 1 जा 8 9 माइनस 8 1/8 इंटू 2/10। 2 से ये 4 टाइम में कट जाएगा, तो 1 बाई एफ इज इक्वल टू कितना मिल गया 1/40, यानी एफ इज इक्वल टू मिल गया हमें 40 सेंटीमीटर। यानी इस लेंस की जो फोकस दूरी है इस लिक्विड में, कहां पे, लिक्विड में, सॉरी इस मीडियम में, लेंस की जो फोकस दूरी है इस मीडियम में कितनी है, मीडियम में लेंस की फोकस दूरी कितनी मिल गई हम लोग को 40 सेंटीमीटर। अब इसी मीडियम में इस लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब मैं यू दे दिया, कितना 20 सेंटीमीटर। यू लेंस के सामने है तो नेगेटिव लेंगे। पूछ रहा है प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो सिंस लेंस फार्मूले से या फोकस दूरी के सूत्र से V इज इक्वल टू होता है क्या, U इंटू एफ बाई यू प्लस एफ। तो V इज इक्वल टू U की वैल्यू कितनी है, U की वैल्यू -20, V की वैल्यू, अरे F की वैल्यू 40, यहां पे U की वैल्यू -20 और F की वैल्यू 40। V इज इक्वल टू -20 इंटू 40 बाई, ये -20 में से 40 में से 20 माइनस हो जाएगा तो आ जाएगा 20 से 20 1 टाइम है और ये भी 1 टाइम, तो V इज इक्वल टू -40 सेंटीमीटर। माइनस बता रहा है कि वस्तु की ही ओर, अतः वस्तु की ही ओर 40 सेंटीमीटर दूरी पर, कहां से, प्रकाशिक केंद्र से दूरी पर, वस्तु की ही ओर 40 सेंटीमीटर की दूरी पर हमारा प्रतिबिंब बने। थैंक यू।